आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान श्री हरि के कल्कि अवतार की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से हर तरह की चिंताओं से मुक्ति मिलती है व मानव जीवन का उद्धार होता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, भगवान श्री हरि सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म का बंधन काटकर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने के लिए अवतार धारण करते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है और इस समय में ही मानव जाति का कितना मानसिक ह्रास एवं नैतिक पतन हो चुका है, यह सर्वविदित है और यह स्थिति बढ़ती ही जाएगी। ज्यों-ज्यों कलयुग आता जाएगा, त्यों-त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, आयु, बल और स्मरण शक्ति सबका उत्तरोत्तर लोप होता जाएगा। सत्य और ईमानदारी समाप्त हो जाएगी। छल कपट करने वाले व्यक्तियों को व्यवहार कुशल समझा जाएगा। जिसके पास धन नहीं होगा उसे असाधु माना जाएगा। घोर अहंकारी और पाखंडी ही साधु समझे जाएंगे। धर्म, तीर्थ, माता पिता और गुरुजनों का अनादर होगा। मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ होगा उदर पालन अर्थात पेट पालन। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में जो शक्ति संपन्न होगा वही शासन करेगा। उस समय के राजा अत्यंत दुष्ट एवं निष्ठुर होंगे। लोभी तो वे इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। उनसे भयभीत होकर प्रजा वनों और पर्वतों में छिपकर तरह तरह के शाक, कंद मूल, मांस, फल फूल और बीज आदि से अपनी क्षुधा मिटाएगी। समय पर वृष्टि नहीं होगी, वृक्ष फल नहीं देंगे। भयानक सूखा, भयानक सर्दी और भयानक गर्मी पड़ेगी। तब भी शासक कर पर कर लगाते जाएंगे। प्राणी मात्र धर्म की मर्यादा त्याग कर स्वच्छंद मार्ग का अनुसरण करेंगे। मनुष्यों की अधिक से अधिक आयु 20 वर्ष की हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वेद मार्ग प्राय मिट जाएगा। राजा महाराजा डाकू लुटेरों के समान हो जाएंगे। वानप्रस्थी, सन्यासी आदि विरक्त जीवन व्यतीत करने वाले गृहस्थों की भांति जीवन व्यतीत करने लगेंगे। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला हो जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे। धर्म कर्म का लेश भी नहीं रहेगा। लोग एक दूसरे को लूटेंगे और मारेंगे। मनुष्य जय रहित नास्तिक और चोर होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा संसार मल्लेच्छों से भर जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा, सगा भाई भी भाई के धन को हड़प लेगा।
अधर्म बढ़ेगा, धर्म विदा हो जाएगा। स्त्रियां अपने पतियों की सेवा छोड़ देंगी। वे कठोर स्वभाव वाली और सदा कटुवादिनी होंगी। वे पति की आज्ञा में नहीं रहेंगी। पति को मांगने पर भी कहीं अन्न जल या ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। हर जगह पाप, पीड़ा, दुख, दरिद्र, कलेश, अनीति, अनाचार और हाहाकार व्याप्त हो जाएगा। उस समय संभल ग्राम में विष्णु यशा नामक एक अत्यंत पवित्र, सदाचारी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। वे सरल एवं उद्धार होंगे। वे श्री भगवान के अत्यंत अनुरागी भक्त होंगे। उन्हीं अत्यंत भाग्यशाली ब्राह्मण विष्णु यशा के यहाँ समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय, सृष्टि के सर्जक, पालक एवं संहारक पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। उनके रोम रोम से अद्भुत तेजोमयी किरणें छिटकती रहेंगी। वे महान बुद्धि एवं पराक्रम से संपन्न महात्मा, सदाचारी तथा संपूर्ण प्रजा के सुभेशी होंगे। विष्णु यशा के बालक के चिंतन करते ही उनके पास इच्छा अनुसार वाहन, अस्त्र शस्त्र, योद्धा और कवच उपस्थित हो जाएंगे। वह धर्म विजयी चक्रवर्ती राजा होंगे। वह उदार बुद्धि, तेजस्वी ब्राह्मण दुख से व्याप्त हुए इस जगत को आनंद प्रदान करेंगे। कलयुग का अंत करने के लिए ही उनका प्रादुर्भाव होगा। भगवान शंकर स्वयं कल्कि भगवान को शस्त्र अस्त्र की शिक्षा देंगे और भगवान परशुराम उन्हें वेदों का ज्ञान प्रदान करेंगे। वे देवदत्त नामक अश्व पर आरूढ़ होकर राजा के वेश में छिप कर रहने वाले, पृथ्वी में सर्वत्र फैले हुए दस्यु एवं नीच स्वभाव वाले संपूर्ण मलेच्छों का संहार कर डालेंगे। वे परम पुण्य में भगवान कल्कि भूमंडल के संपूर्ण पातकियों, दुराचारियों एवं दुष्टों का विनाश कर अश्वमेघ नामक महान यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ में संपूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे देंगे। भगवान कल्कि दस्यु वध में सदा तत्पर रहेंगे। वे जिन जिन देशों पर विजय प्राप्त करेंगे उन देशों में काले मृग चरम, शक्ति, त्रिशूल तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की स्थापना करेंगे। वहां उत्तम अति उत्तम ब्राह्मण उनका श्रद्धा भक्ति पूर्ण सत्वन करेंगे और प्रभु कल्कि उन ब्राह्मणों का यथोचित सत्कार करेंगे। वीरवर कल्कि भगवान के कर कमलों से पृथ्वी के संपूर्ण दस्युओं का विनाश और अधर्म का नाश हो जाएगा। फिर स्वाभाविक ही धर्म का उत्थान प्रारंभ होगा। उनका यश और कर्म सभी परम पावन होंगे। वे ब्रह्मा जी की चलाई हुई मंगलमय मर्यादाओं की स्थापना करके तपस्या के लिए रमणीय वन में प्रवेश करेंगे और फिर इस जगत के निवासी मनुष्य उनके शील स्वभाव का अनुकरण करेंगे। मंगल में भगवान कल्कि के अंगों को स्पर्श कर बहने वाली वायु गांव, नगर, जनपद और देश की सारी प्रजा के मन में पवित्रता के भाव भर देगी। उनमें सहज सात्विकता उदित हो जाएगी। फिर उनकी संतति यानी कि आने वाली संतानें पहले की तरह हष्ट पुष्ट, दीर्घ आयु एवं धर्मपरायण होने लगेगी। इस प्रकार सर्वभूतात्मा सर्वेश्वर भगवान कल्कि के अवतरित होने पर पृथ्वी पर पुनः सतयुग स्थापित होगा।
बोलो भगवान श्री हरि की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।